कि अब मीडिया जो है वो शासन सत्ता का भजन कीर्तन मंडली के रूप में परिवर्तित हो गया है कि सारे कारपोरेट हाउसेस जो है वो सरकार के कहने पर, सरकार की वजह से जो है वो जो ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मक है, जो गलत है, उनको वो प्रकाशन पर रोक लगाती हैं। अब दिक्कत ये है, अब मतलब आप देखिए पहले संपादक होता था, यह संपादक जो है वो तय करता था कि क्या सही है क्या गलत है, रिपोर्ट लाते हैं ये जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वास्तविकता ये कि अब संपादक नाम की चीज खत्म हो गई है। अब संपादक की कुर्सी पर नाम संपादक है, वास्तविकता ये कि वहां लाइजनर्स को बैठाया जाता है जो वहां से अर्थ की व्यवस्था करें या पैसा लाने की व्यवस्था करें। तो फिर इसका स्वरूप ही स्वाभाविक है कि जब जो जिस चीज के लिए है ये वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। जब वहां संपादक की जगह लाइजनर्स बैठ जाएंगे तो फिर आप निष्पक्ष पत्रकारिता की या स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करेंगे तो वो बेमानी है। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं प्रमोद गोस्वामी जी, जो पीटीआई में काफी समय तक लिखते रहे हैं, खबरें करते रहे हैं और या यूं कहें कि जड़ से उखाड़कर खबरों को जनता के सामने लाते रहे हैं। सर, आज चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। आज का जो इश्यू है सर वो मीडिया से ही जुड़ा हुआ है और मीडिया से भी वो कि आपका एक इतिहास रहा है मीडिया का और आप वर्तमान समय भी देख रहे हैं मीडिया का, और मीडिया का जो क्या भविष्य होगा वो भी आप बखूबी समझ सकते हैं। तो सर आज मीडिया वालों से मीडिया की ही बात कर रहे हैं कि सर जब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो प्रेस की बात खूब करते हैं सर। कानून में प्रेस को आजादी है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है आजादी का जिक्र किया गया है, लेकिन क्या सर ये सच में आजादी है सर? सर इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जोर देकर कहा है, एक कहीं कॉन्फ्रेंस थी उसमें बोला है उन्होंने, जोर देकर कहा कि प्रेस की आजादी सिर्फ कानून में होने से नहीं होती बल्कि वह तभी सच्ची होती है जब मीडिया पाठकों से आर्थिक रूप से समर्थित हो, ना कि कॉर्पोरेट स्वामित्व और राज प्रयोजन के दबाव में। यानी कि जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, उनसे मदद मिल रही है जिन कॉर्पोरेट हाउसेस को, वही जो है मीडिया के मालिक बन रहे हैं। जस्टिस नागरत्ना जी ने यह भी कहा कि मीडिया कानूनी रूप से स्वतंत्र हो सकता है लेकिन आर्थिक दबावों में और संपत्ति नियंत्रण नियमों की वजह से वह निर्भीक आलोचना नहीं कर सकता, यानी कि सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। तो सर मीडिया में कभी जो मालिक हुआ करते थे वो जर्नलिस्ट ही हुआ करते थे जो कभी डरे नहीं। उनका इतिहास ये भी था कि जितने हम पे मुकदमे दर्ज हुए इसका मतलब ये है कि हाँ हम सच्चे पत्रकार हैं। लेकिन आज का माहौल सर बिल्कुल दूसरा हो गया है कि मैक्सिमम जो है आप देखेंगे मीडिया हाउसेज जो है और कॉर्पोरेट के बड़े बड़े जो 2-4 धन्ना सेठ हैं जो हमारे सत्ता से जुड़े हुए हैं, केंद्र की सत्ता से, उन लोगों के हाथ में है। तो ऐसे में एडिटर क्या करेगा और पत्रकार क्या करेगा, सवाल पूछना भारी पड़ जाता है। तो सर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना जी ने कहा है, आप उस बात से कितना सहमत हैं? महेश जी देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली में वहां एक सम्मान पत्रकारों का जो था उस आयोजन में उन्होंने बड़ी मतलब मैं शालीन थी, तथ्यपरक थी, लेकिन अगर बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाए जर्नलिज्म की भाषा में तो वो बहुत मीडिया के ऊपर बहुत तल्ख टिप्पणी मानता हूं मैं। और उन्होंने जो बातें कही वो निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से बिल्कुल सही कही है। महेश जी स्थिति ये है कि ऐसा नहीं है कि सरकारी सहयोग विज्ञापन के रूप में पहले भी मीडिया को मिलता रहा, लेकिन जब एक पत्रकारिता की स्वतंत्रता के बाद यहां शुरुआत हुई तो उसके पीछे सरकारों का जो थी उनका मकसद सिर्फ ये था, जहां तक मैं मेरी छोटी सी विवेक या बुद्धि कहती है
कि वो तब ये सरकारी मदद का विज्ञापन के तौर पर ये था कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिसे मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसको बरकरार रखना, उसकी निष्पक्षता को बरकरार रखना, और उसको जो हमको आर्टिकल 19 बी में जो हमको एक प्रतिबंध भी है उसमें, और जो हमको निष्पक्ष मीडिया की बात कही गई है, वो एक उसका ईमानदारी से मकसद था। तो वो विज्ञापन एक होली पर, दिवाली पर, ईद पर, बकरीद पर, या प्रधानमंत्री के कोई बड़े कार्यक्रम होते थे उन पर, राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों पर, उस पर ये विज्ञापन मिला करते थे। उससे मीडिया प्रभावित नहीं होता था, उसकी निष्पक्षता प्रभावित नहीं होती थी, उसकी स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होती थी। लेकिन इधर पिछले कुछ समय में, या लगभग एक दशक से उसके बाद जो मीडिया की एक अधोगति पर पहुंच गई है, या यूं कहा जाए कि अब जो उसकी निष्पक्षता है या उसकी जो ईमानदारी है, वास्तविकता तो ये है कि मीडिया का मूल कर्तव्य ये है कि जनता को सरकार, विपक्ष, विकास, भ्रष्टाचार, बेईमानी, जो भी कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, उसकी सही तस्वीर जनता के सामने रखे। मकसद तो ये था। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि अब बिल्कुल पथभ्रष्ट हो गई है, बल्कि यूं कहा जाए तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगा कि अब मीडिया जो है वो शासन सत्ता का भजन कीर्तन मंडली के रूप में परिवर्तित हो गया है। और अब लोगों का जो भरोसा, जो विश्वास था, वो मीडिया से बुरी तरीके से हट गया है। ये गंभीर चिंता का विषय है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, अगर लोकतंत्र है। दिक्कत ये है महेश जी कि चूंकि राजनीति जो है ने अपने मूल्यों को, अपने सिद्धांतों को दरकिनार कर, या जन सरोकारों को दरकिनार कर, उनका अब मुख्य लक्ष्य और मुख्य उद्देश्य एन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज होने का जो हो गया है, लक्ष्य सारे राजनीतिक दलों का जो बन गया है, उसमें आप किसी एक को ये बात नहीं कह सकते, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये लक्ष्य अब यही हो गया है कि जन सरोकार नेपथ्य में आ गए हैं या कमजोर पड़ गए हैं। सत्ता को हासिल करने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन, लालच और ये सब देने की जो सत्ता हासिल करने के लिए प्रक्रियाएं अपनाई गई, तो वो ठीक है, वो पहले भी कुछ ना कुछ होती रही है थोड़ी बहुत। लेकिन तब मीडिया जो है उनकी प्रखरता से और खुलकर उसकी आलोचना करता था, कहता था कि ये न्याय संगत नहीं है, ये मूल्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध है, ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब जो है आप इतना एकदम रिवर्स हो गया है कि मीडिया कोई जुबान नहीं खोलती है, मीडिया के मुंह पर ताला लग गया है, मीडिया सिर्फ प्रशंसा करती है, या यूं कहा जाए कि जब एक रजवाड़ों के समय में, नवाबों के समय में एक भाड़ों की स्थिति थी, वो स्थिति मीडिया की होती जा रही है, जो ज्यादा चिंता का विषय है, ज्यादा शर्म का विषय है। सर, इसमें एक बात ये भी है कि जस्टिस नागरत्न जी ने ये भी कहा कि जटिल नियम जो हैं, सरकारी नियम है, लाइसेंस है, विज्ञापन नीतियां और टैक्स भी जो है वो प्रेस को दबाती है। प्रेस क्योंकि रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू से ही सैलरीज आती है, रेवेन्यू से ही खर्चे निकलते हैं, तो प्रेस जो है, या ये कि हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, वो इसलिए भी दबके रहते हैं सरकार से। नहीं, ये देखिए, ये मीडिया हाउस, ये विज्ञापन, मैंने आपसे पहले ही शुरुआती दौर में महेश जी एक बात कही थी कि विज्ञापन मीडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष और चलता रहे, बंद ना हो जाए, या जो मीडिया हाउसेस चला रहे हैं उन हाउसेस पर आर्थिक बोझ पड़ने की वजह से वो मीडिया को, अखबारों को बंद ना कर दे, इसके लिए कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से कह लीजिए, या कहीं ना कहीं कह लीजिए कि उनको एक सहयोगात्मक रूप से देते थे मीडिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए। अब स्थिति ये हो गई है कि सारे कारपोरेट हाउसेस जो हैं वो सरकार के कहने पर
सरकार की वजह से जो है वो जो ऐसी चीजें हैं जो नकारात्मक है, जो गलत है, उनको वो प्रकाशन पर रोक लगाती हैं। अब दिक्कत ये है, अब मतलब आप देखिए पहले संपादक होता था, यह संपादक जो है वो तय करता था कि क्या सही है क्या गलत है, रिपोर्ट लाते हैं ये जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वास्तविकता ये कि अब संपादक नाम की चीज खत्म हो गई है। अब संपादक की कुर्सी पर नाम संपादक है, वास्तविकता ये कि वहां लाइजनर्स को बैठाया जाता है जो वहां से अर्थ की व्यवस्था करें या पैसा लाने की व्यवस्था करें। तो फिर इसका स्वरूप ही स्वाभाविक है कि जब जो जिस चीज के लिए है ये वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, जब वहां संपादक की जगह लाइजनर्स बैठ जाएंगे तो फिर आप निष्पक्ष पत्रकारिता की या स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करेंगे तो वो बेमानी है। सर इसमें आखिरी सवाल आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि सर जिस प्रकार से कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं या हम जैसे जैसे सर एक बात बोले कि सेना है, सेना होती है, सेना अपना काम करती है, और पुलिस है, पुलिस अपना काम करती है, जिसमें माना जाता है कि पुलिस जो है किसी भी जाति किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। ऐसी सर मीडिया है, मीडिया का भी माना यही जाता था कि मीडिया चौथा स्तंभ है, बाकायदा हमारे संविधान में भी कहा गया कि चौथा स्तंभ है, उसको बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी भी दी गई हमारे अनुच्छेद 19 के तहत। लेकिन सर जो हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके अपने ऑलरेडी बिजनेस हैं, वो सर इस चीज को अगर हाईजैक करने लग जाएंगे, जैसे आपको कहें कि सर सेना को कोई मीडिया हाउस ले रहा है, सर को कितना अटपटा सा हो जाएगा। हम बोलें कि सर पुलिस को जो है एक मीडिया हाउस ले रहा है, तनख्वाह वो देगा, ऐसे अटपटा हो जाएगा। लेकिन सर जर्नलिज्म को तो मीडिया हाउस जो है उसको तो कॉर्पोरेट हाउसेज ने, उद्योगपतियों ने खरीद लिया। अब ऐसी स्थिति में सर ये देश के लिए कितना ठीक है या कितना गलत है, या पत्रकारों के लिए, हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके लिए कितना ठीक है या कितना गलत है, और एक स्वतंत्र निर्भीक पत्रकारिता के लिए इसका क्या परिणाम है सर? नहीं देखिए महेश जी, आपने जो बात कही, आप अगर देखें तो ये औद्योगिक घराने ही बड़े बड़े अखबार, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, जनसत्ता हो, नवभारत टाइम्स हो, हिंदू, ये सब बड़े बड़े घराने ही चलाते रहे हैं। लेकिन फर्क तब सिर्फ इतना सा था कि उनकी कोई दखलंदाजी पत्रकारिता में माशे भर भी नहीं रहती थी, उनका उससे कोई सरोकार नहीं रहता था कि क्या लिख रहा है, बशर्ते अगर कहीं आउट ऑफ द वे जाके कहीं कोई चीज किसी के पक्ष में की जा रही हो तो भले ही ऐसे उदाहरण हो सकते हैं कि जिसमें औद्योगिक घराने के लोगों से जब शिकायत की गई हो कि ये आपके घराने का अखबार जो है वो निष्पक्षता नहीं बरत रहा है, तो उस पर शायद कहीं अपवाद स्वरूप एक दो उदाहरण हो सकते हैं कि वो रहे हों। लेकिन आज तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज तो जो है संपादक किसी भी अखबार का वो ही तय करता था कि क्या समाचार जाएगा क्या नहीं जाएगा। हाँ, इधर से आ जाओ। तो वो वही कर सकते हैं। इससे पहले मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि उसमें दखलंदाजी औद्योगिक घरानों की हो या कारपोरेट सेक्टर की। अब आप देख लीजिए कि अडानी ग्रुप ने, अंबानी ग्रुप ने, इन सारे लोगों ने सारे चैनल्स खरीद लिए हैं। एक उदाहरण ले लीजिए, अगर एनडीटीवी का ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी या ज्यादा जो भी कुछ कह लीजिए मुखालफत कर रहा था, अंतोगत्वा ऐसे चौतरफे दबाव प्रभाव ऐसे हुए कि उसको मतलब बेचना पड़ा और वो छोड़ के भाग गए। ये स्थिति पैदा हो गई। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति होगी तब आप क्या करेंगे? तो औद्योगिक घरानों का या कारपोरेट के जो बड़े उसके संचालक हैं, मालिक हैं, वो अब पूरी तरीके से ये तय कर रहे हैं कि मीडिया को क्या लिखना है, किसके खिलाफ लिखना है, किसके खिलाफ नहीं लिखना है, किसकी गुणगान करना है, किसकी आलोचना करना है। इसलिए मीडिया की विश्वसनीयता पर जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। ये उत्तर प्रदेश में जब राम नरेश यादव की सरकार थी तब फर्रुखाबाद जिले में एक
आयोजन किया गया था पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को लेकर, पहला हुआ था, जिसमें राम नरेश यादव ने उसमें उन्होंने एक बात कह दी थी कि अगर पिछड़ों को हक हकूक न मिले तो एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। उसको आज अखबार ने उसको लिख दिया था कि अगर ये हक हकूक न मिले तो एक गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी, या एक शब्द का प्रयोग कर दिया था। उसको लेके सरकार का आज अखबार के ऊपर बहुत दबाव पड़ा, मालिकों के ऊपर दबाव पड़ा कि इसका कंट्राडिक्शन करिए, इसका कंट्राडिक्शन करिए। लेकिन आज अखबार के मालिकों ने घुटने नहीं टेके और उन्होंने अपने रिपोर्टर से पूछा। उन्होंने उस समय बड़े टेप रिकॉर्डर्स होते थे, छोटे नहीं होते थे, तो वो उनको जब सुनवाया और उन्होंने कहा तो हम, उनका ये कहना था कि इनके मक्खी पर मक्खी जो कहा है हम वो नहीं छापेंगे, हम इनका क्या संदेश देना चाहते हैं वो हमने इसमें लिखा है। उसमें कुरुक्षेत्र शब्द लिख दिया था रिपोर्टर ने कि अगर हक हकूक न मिले तो कुरुक्षेत्र बन जाएगा। कुरुक्षेत्र को शब्द को लेके जो है वो सरकार की आपत्ति थी, और उस आपत्ति को लेके मतलब इतने जबरदस्त दबाव संपादक पर पड़े, संपादक नहीं माने। जब रिपोर्टर से उनसे पूछा गया कि तथ्य क्या है, जब उन्होंने तथ्य रख दिए, स्थिति स्पष्ट हो गई, तब मालिक पर दबाव डाला गया। मालिक ने उस दबाव को स्वीकार नहीं किया। कुछ समय के लिए विज्ञापन बंद हो गए, उसको मालिक ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में फिर एक महीने भर के बाद शुरू हो गए। तो एक दौर वो भी था। आज जो है स्थिति ये नहीं है। आज अगर वहां से कह दिया जाए कि ये सही है, लेकिन फिर भी इसका प्रतिवाद करिए, तो अखबार प्रतिवाद करने के लिए आमादा हो जाते हैं, घुटने के बल हो जाते हैं, रिपोर्टर्स को निकाल देते हैं, संपादक को सड़क के बाहर फेंक देते हैं। तो जब ये स्थिति होगी तो निष्पक्षता और स्वतंत्रता की बात करना बेमानी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।